बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, इन्ना आतैना कल कौसर सिर्फ एक दिन का वजीफा पढ़ते ही मुकद्दर का सितारा ऐसे चमकेगा कि दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज 17 रमज़ान मुबारक जुम्मे रात के दिन रब करीम का ये नाम 5 उंगलियों पर बताए गए तरीके से पढ़ते ही आप तो क्या आपके घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी, वो जो कई सालों से ना मिल सका। आज 17 रमज़ान मुबारक जुम्मे रात के दिन रब्बे करीम का ये नाम हाथ की 5 उंगलियों पर बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर गैबी फरिश्ते रिज़्क और दौलत लेकर आ जाएंगे। अल्लाह वालों, गैबी मदद जब किसी के साथ आ जाती है, जब रब किसी से राजी हो जाता है, तो फिर गैबी फरिश्ते, अल्लाह का कोई नेक बंदा, अल्लाह का कोई वली आके आपके घर रिज़्क और दौलत के खजाने छोड़ जाता है। माह रमज़ान वो महीना है जो अपने साथ खुशियां लेकर आता है, अपने साथ रहमतें लेकर आता है, अपने साथ बरकतें लेकर आता है। माह रमज़ान के महीने में रब्बे करीम का ये नाम पढ़ने वाला रब करीम फरमाते हैं, जो बंदा रमज़ान के महीने में एक नेकी करता है 70 नेकियों से नवाजा जाता है। रमज़ान के महीने में अगर कोई बंदा रब करीम से 1 लाख मांगता है, रब की ज़ात 70 लाख से नवाजती है। रमज़ान के महीने में अगर कोई बदबख्त, लाचार, मजबूर, बेबस आंखों में आंसू लेकर रब करीम से अपनी हाजत के लिए मांगता है, तो रब फरमाता है, मुझे शर्म आती है कि उस बंदे की हाजत को पूरा न फरमाऊं। अगर कोई आपकी ऐसी हाजत है जो कई सालों से पूरी नहीं हो रही, तो 17 रमज़ान जुम्मे रात के दिन रब करीम का ये एक नाम पढ़ते ही आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। अल्लाह वालों, रमज़ान मुबारक के महीने में जब कोई बंदा भिखारी बनकर, फकीर बन के रब के सामने हाथ फैला के मांगना शुरू करता है, रब की ज़ात फरिश्तों को हुक्म देती है कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो। और आज ये वजीफा आपके मुकद्दर को, सितारे को चमका के रख देगा, आपके घर के हालात को बदल देगा, आपके घर से बेसकूनी, बेबरकती का खात्मा हो जाएगा, जिंदगी और आखिरत में कामयाबियां मुकद्दर हो जाएंगी। 17 रमज़ान मुबारक जुम्मे रात के दिन का ये खास वजीफा है, इसको आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। अल्लाह वालों, आज का वजीफा मेरा इन दुखियारी बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए है जिनके घर में जवान बेटियां मौजूद हैं, बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ता होता है टूट जाता है। रमज़ान का महीने का असल मकसद क्या है कि हम रब को राजी करें, हम अपने रब को राजी करने के बाद अपनी हाजात को पूरा करें, रब करीम से जिद करके अपनी ख्वाहिशात को पूरा करें, रब करीम से लाड करके मांगे। आज एक बच्चा अपनी माँ से लाड करके मांगे तो माँ अपना तन मन धन सब बेच के बच्चे की ख्वाहिश को, हर हाजत को पूरा करती है। और जो कोई बंदा रब करीम के सामने हाथ फैला के बैठता है, लाड करके मांगता है, वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, आपकी हर हाजत को कबूल और मंजूर फरमाएगा। अगर कोई बंदा रब के कमालात को, रब के मोजज़ात को खुली आंखों से देखना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपनी हर तरह की मुश्किल परेशानी से मुकम्मल निजात चाहता है, तो रमज़ान के 17 तारीख जुम्मे रात के दिन ये वजीफा 5 उंगलियों पर बताए गए तरीके से पढ़ने वाला रब करीम से जो भी मांगेगा, जितना भी मांगेगा, रब की ज़ात गैब से अता फरमाएगी। अल्लाह वालों, माह रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़ेदार का सवाब इतना है कि रब करीम ने हर नेकी का अजर सवाब बता दिया। हर नेकी का अजर मालूम है कि किस नेकी पर कितना अजर मिलेगा। सहाबा कराम ने पूछा, ए अल्लाह के हबीब, रोज़ेदार का सवाब कितना है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार और अल्लाह के दरमियान एक राज है कि रब करीम जिसको जितना चाहेगा उतना स्वाब से नवाजेगा। अल्लाह वालों, रमज़ान मुबारक का महीना है, ये बरकत वाला, अजमत वाला महीना है, ये कबूलियत वाला महीना है। इस महीने में मांगने वाले को यकीन करें, मांगना नहीं पड़ता, हर शय खुद चल के आपके पास आती है। आज इस महीने में बुजुर्गों का बताया हुआ, अकाबरीन का बताया हुआ एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वजीफे को आज तक जिसने भी पढ़ा, रब करीम ने हर हाजत को पूरा फरमाया। इंशाल्लाह ये वजीफा सिर्फ 1 मिनट का अमल है, तो अगर कोई बंदा 1 मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लेता है तो पूरे साल की तकदीर बदल जाएगी, पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा, पूरे साल की ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। और अगर आप अपनी दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए, अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए 1 मिनट निकाल के रमज़ान की 17 तारीख जुम्मे रात के दिन का ये वजीफा नहीं पढ़ सकते,
तो आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि रमजान का महीना मौका दे रहा है रब करीम से मांगने का, खजाने लूटने का, हाजात को पूरी कराने का, नस्लों को बात कराने का मौका दे रहा है। कोई रब करीम से मांगने वाला जो अपनी हाजात को पूरा कराना चाहता है, अपने घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा चाहता है, जिंदगी भर के मकसद में कामयाबी के लिए 17 रमजान मुबारक जुम्मे रात के दिन रब करीम का सिर्फ ये एक नाम 5 उंगलियों पर बताए गए तरीके से पढ़ने वाला, चाहे दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आप चाहे इंडिया से हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, या फिर आप लोग नेपाल से हैं, या फिर आप लोग बांग्लादेश से हैं, अमान से हैं, जापान से हैं, मस्कत से हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में 17 रमजान जुम्मे रात का दिन आ जाए तो आपने इस रब करीम के सिर्फ एक नाम को लाजमी पढ़ना है। रब करीम ने इस नाम की कसम खाई। रब फरमाता है, मुझे कसम है इस नाम की, जो बंदा रमजान के महीने में रोजे की हालत में 17 रमजान जुम्मे रात के दिन इस नाम को पढ़ के जो भी मांगेगा, मैं रब कसम खाता हूं मैं उस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाऊंगा। आज ना आप कसम खा रहे हैं, ना मैं खा रहा हूं, आज वो रब खा रहा है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, जिसकी मर्जी के बगैर किसी को भी रिस्क मिल नहीं सकता। वही राज़िक है, वही खालिक है, वही मालिक है, वही अल्लाह कदीर है। वो रब कसम खा रहा है, कसम इस नाम की, जो बंदा इस नाम को पढ़ के रब करीम से जो भी मांगेगा, मेरा रब बंदे की हर हाजत को पूरा करेगा। अब आप रब करीम के कामलात को देखना चाहते हैं तो आज 17 रमजान मुबारक जुम्मे रात के दिन रब करीम का जो नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं, फकीर भी पढ़े तो बादशाह हो जाएगा। जिस घर में गुर्बत है, तंग दस्ती है, खाने को कुछ नहीं, फाके परेशानियां हैं, और गुर्बत ने ऐसे डेरे डाल रखे हैं कि एक वक्त का खाने को है तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, तो वहां पर उस घर में अपने हाथ की 5 उंगलियों पर रब करीम का ये नाम पढ़ने से इंशाअल्लाह रब की जात ऐसे मोजज़ात दिखाएगी कि गायब से कोई फरिश्ता, अल्लाह का वली, कोई नेक बंदा आकर आपकी मदद कर जाएगा, और आपको समझ भी नहीं आएगी कि आपके साथ हो क्या रहा है। क्योंकि जब रब की जात देने पर आती है ना मेरे भाइयों, न शक्लें देखती है, न अमाल देखती है, छप्पड़ फाड़ के अता फरमा देती है। आज 17 रमजान मुबारक है, जुम्मे रात का दिन है। रब करीम का सिर्फ ये एक नाम पढ़ के देखिएगा, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि रब को मनाना, रब से अपनी हर बात मनवाना कितना आसान है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता मेरे भाइयों, आज बुजुर्गों के बताए हुए तरीके से रब करीम का ये नाम पढ़ने का भी तरीका बताऊंगा। रब करीम को कैसे मनाना है, रब से अपनी हर बात को कैसे मनवाना है, एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। सिर्फ देखना यह है कि कौन खुशकिस्मत ये वजीफा पड़ेगा। अगर आज लापरवाही की 17 रमजान जुम्मे रात के दिन का ये खास वजीफा, छोटा सा अमल छोड़ दिया, फिर पूरा साल पछताना पड़ेगा। अगर 1 मिनट के वजीफे से जिंदगी आसान हो जाए, रुकावटें बंदिशों से जान छूट जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं मेरे भाइयों। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अब 17 रमजान मुबारक जुम्मे रात के दिन फौरी तौर पर बावजू मसल्ले पे बैठ के सबसे पहले 17 रमजान जुम्मे रात के दिन की खुसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूंगा, आपने आमीन जरूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। ऐ मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शानी करीमी का वास्ता। आज हम सब पे नजर करम फरमा दे, आज बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा दे, बे औलादों को नरीना औलाद से माला माल फरमा दे। आज जो तंग दस्त हैं, बेकारी हैं, फकीर है, मौला तेरी एक कुन के मोहताज है, तू कुन फरमाएगा हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आज अपने प्यारे हबीब के सदके हम सब पे रहमतों बरकतों के मामले फरमा दे। मेरे मौला हमें माला माल फरमा दे, जो मांगा मुकद्दर फरमा दे, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा दे। मेरे मौला फलस्तीन के मुसलमानों की तू गैब से मदद फरमा, फलस्तीन के मुसलमानों को अरूज और गलबा नसीब फरमा। मेरे मौला जो कत्ल गारत हो रहा है, मेरे मौला तू सब जानता है, तू सब देख रहा है। मेरे मौला सिर्फ तेरी एक कुन के मोहताज है। मेरे मौला आज उम्मती मुहम्मदी की हर हाजत, हर ख्वाहिश को पूरा फरमा दे। आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा, आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। अब फौरी तौर पर एक बार दुरूद पाक पढ़ना है। आप दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। सिर्फ एक बार पढ़ना है। इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत सी मेरी माएँ बहनें बुजुर्ग अभी तक वीडियो को स्किप और काट काट के देख रही हों, लेकिन
اب وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ وظیفہ صرف 1 منٹ کا ہے، لیکن آپ کی غلطی کوتاہی سے ویڈیو سکپ کر کے دیکھنے سے اگر کوئی خاص اور اہم بات مس ہو گئی تو سارا سال پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے آج آپ لوگ لاپرواہی مت کیجیے گا، آج کوتاہی مت کیجیے گا، ورنہ پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ اب آپ نے فوری طور پر ایک بار درود پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی مل کے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ فوری طور پر ایک بار آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا جو بھی جائز مقصد ہو، جو بھی آپ کی نیک حاجت ہو، آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آج آپ لوگ اپنے مقصد کی نیت لازمی کر کے بیٹھنا، کیونکہ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کے رہے گا۔ بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے سے صرف آپ لوگوں نے 17 رمضان المبارک جمعہ رات کے دن رب کریم کا صرف یہ ایک نام پڑھنا ہے۔ میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت لگے گا، لیکن میرے بھائیوں آپ کے پڑھنے میں 1 یا 2 منٹ ہی لگیں گے۔ صرف 1 یا 2 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اپنے تمام مقصد کو ذہن میں رکھ کے ہو سکے تو لسٹ بنا کے بیٹھ جاؤ، کیونکہ آج یہ نام پڑھتے ہی جو مانگو گے، جیسے مانگو گے، جتنا مانگو گے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ اور یقین کریں آپ نے اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ بس نیت کر کے آپ لوگ اس وظیفے کا آغاز کر دیں۔ آپ لوگ اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوراً سے پڑھیں ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ آپ آنکھوں کو بند کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی آیت ہے، اس سے نبوی آیت بھی کہا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت کو تب پڑھا جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جب آپ کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت جو آپ پہ پریشانی بنی تھی، آپ نے اس پریشانی میں ان آیات کو پڑھا، تو لہٰذا آپ کی زندگی کا کوئی بھی کتنا ہی بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، کتنی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، وہ نبیوں کی پریشانیوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو پھر آپ لوگوں نے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں 17واں روزہ ہے، جمعہ رات کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ رب کعبہ بہترین کارساز ہے، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، جب ان باتوں کا اقرار کرتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی یہ رمضان کے 17ویں روزے کا خاص عمل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی آپ کے ارد گرد فرشتوں کو یقین کریں مقرر کر دیے جائیں گے، فرشتے حصار بنا لیں گے جو آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیں گے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ 17 رمضان مبارک جمعہ رات کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف اور صرف آپ لوگوں نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 بار، یعنی 7 ٹائم 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں 7 زمینوں کا رزق دولت آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ 7 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کے مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج 17 رمضان المبارک جمعہ رات کے دن رب کریم کا یہ ایک نام ہاتھ کی 5 انگلیوں پہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ کو مل جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ بزرگوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اس میں کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی کی گنجائش، کسی بھی قسم کی کوئی بچوں کی مداخلت نہیں کرنی۔ میں نے ہر چیز آپ کو بچوں کی طرح ایک ایک نقطہ ایک ایک بات سمجھا رہا ہوں، صرف اس لیے کہ آپ سے کسی بھی طریقے سے غلطی نہ ہو سکے۔ آپ نے پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 7 بار پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور جو بندہ توجہ سے پڑھے گا حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران اگر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم لرز جائے اور آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر کے گیا ہے،
तो समझ लीजिए कबूलियत हो चुकी है, समझ लीजिए कि आपके बिगड़े काम संवर गए हैं, समझ लीजिए कि आपके मुकद्दर का सितारा चमक उठा है, समझ लीजिए कि आपकी एक नई जिंदगी का आगाज हो गया है, जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा, ना दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, रब की जात झोलिए भर भर के नवाजेगी। आपने 7 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब करीम के एक नाम का वजीफा है, जिस नाम की रब करीम ने कसम खा रखी है। रब करीम ने कसम खाई इस नाम की कि इस नाम को पढ़ने वाला मुझसे जो भी मांगेगा फरिश्ते इसकी हर हाजत को पूरा फरमा देंगे। आज 17 रमजान मुबारक जुम्मे रात के दिन जिस नाम की रब ने कसम इरशाद फरमाई उस नाम का वजीफा हाथ की उंगलियों पे पढ़ना है। एक एक नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तवज्जो से सुनिएगा कि जो बंदा बुजुर्गों के बताए हुए इस अमल इस तरतीब से पढ़ेगा इंशाल्लाह कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो रब करीम का नाम है, या फताहू का वजीफा है। और या फताहू रब करीम का वो नाम है जिस नाम की रब करीम ने कसम खाई। जब कोई बंदा 17 रमजान मुबारक जुम्मे रात के दिन रब करीम का ये एक नाम या फताहू पढ़ता है तो जो वो मांगता है मिल जाता है। नया घर मांगता है, घर मिल जाता है। कर्ज से निजात के लिए, मनपसंद नौकरी के लिए, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, हर मुश्किल परेशानी से निजात के लिए आप ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं। अब आपने या फताहू को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक उंगली पर आपके 3 निशान होते हैं, दूसरी उंगली पर 3 निशान होते हैं, तीसरी उंगली पर भी 3 निशान होते हैं, फिर छोटी इसी तरह से 5वीं उंगली पर भी 3-3 निशान होते हैं। कुल मिलाकर 15 बार आपने या फताहू को पढ़ना है। यानी 17 रमजान मुबारक जुम्मे रात के दिन का ये खास अमल है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, सिर्फ उसी को अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाएगा जिससे रब करीम ने रिज़्क और दौलत से नवाजना है, जिसका रब ने मुकद्दर का सितारा चमकाना है। आज 17 रमजान मुबारक जुम्मे रात के दिन का ये खास अमल, ये खास वजीफा करने की तौफीक होगी। आपने या फताहू 15 बार हाथ की उंगलियों पर बताए गए तरीके से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है बता चुका हूं। या फताहू 1 बार हो गया, या फताहू 2 बार हो गया, या फताहू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या फताहू को हाथ की उंगलियों पे पढ़ना है। तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ना है, यानी 15 टाइम। और 5 उंगलियों पर आपने 15 बार पढ़ना है। या फताहू को पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि ये वो नाम है जिसकी कसम रब ने खाई। रब कसम खाता है इस नाम की कि या फताहू की कसम है इस बंदे की हर हाजत पूरी करूंगा। तो या फताहू को पढ़ना है। और जब रमजान के महीने में जिसका हर लम्हा कबूलियत का है, जो रहमत वाला अशरा गुजर चुका है और रहमत वाला ये महीना भी है लेकिन बख्शिश का अशरा मौजूद है, तो आपने इस महीने में रब करीम की जात पे भरोसा करते हुए आपने या फताहू के इस अमल को पढ़ना है। और इसके तफैल, इस कसम के सदके जो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाई, आपने अल्लाह पाक से मांगना है। इंशाल्लाह मांग मांग के थक जाएंगे, वो रब अता कर कर के नहीं थकेगा, क्योंकि उसकी शान है देना, उसका मकसद है देना। और इसने ये मौका फराम किया है हम लोगों को, ये महीना, पाक महीना, रमजान का महीना अता किया कि इस महीने में तुम इबादत करके रब के करीब हो जाओ, ताकि मैं तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर दूं और गुनाहों को नेकियों से तब्दील कर दूं और तुम्हारे दर्जात को भी बुलंद कर दूं, पूरे साल का रिस्क भी तुम्हारी किस्मत में लिख दूं। अल्लाह वालों, ये अल्लाह पाक के एहसान है जो अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर किए। और नबी पाक का ये एहसान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे छोटे अमाल, बड़े बड़े अजर सवाब की बिशारतें दी हैं। तो लिहाजा आप लोगों ने आज का ये अमल बिलखुसूस करना है, हरगज नहीं छोड़िएगा। 17 रमजान मुबारक जुम्मे रात के दिन या फताहू को बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा। इस दौरान आप किसी से बात नहीं करेंगे, बात की तो वजीफा मेरे भाइयों जाया हो जाएगा। अगर आपने किसी से बात कर ली तो इस दौरान आपने ना कुछ दिल में रखना है, ना किसी से बात करनी है, ना मोबाइल को अपने पास रखना है कि आप ये सोचिए मोबाइल अपने पास रख लें कि मोबाइल को साइलेंट पे कर देता हूँ, ऐसा नहीं करना। आपने इन चीजों को अपने आप से दूर कर देना है। अल्लाह वालों, इसके साथ ही फौरी तौर पर आपने आज का तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, आपने ये कुरानी सूरा मुबारका सूरतुल कौसर को पढ़ना है। सूरतुल कौसर जिसे दौलत का वजीफा कहा जाता है, सूरतुल कौसर जिसे कामयाबियों का राज कहा जाता है। जब कोई बंदा बेबस हो जाए, लाचार हो जाए, मजबूर हो जाए, जब आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, आप अपनी उंगली पर सिर्फ और सिर्फ
17 रमजान मुबारक को आपने सिर्फ और सिर्फ ये छोटा सा अमल, ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ के आपने अल्लाह पाक से दुआ करनी है। वो लोग जो आपको देख कर रास्ता बदल लेते थे, वो यकीन करें आपके पैसों को देख के आपके घर पे आना मजबूर हो जाएंगे और आप लोगों की कामयाबियों का तमाशा देखेंगे, आप लोगों के नाम का दम भरेंगे, आप लोगों के आगे पीछे घूमेंगे। यकीन करें ये ऐसा अमल, ये ऐसा वजीफा मैंने आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। बस आप लोगों ने इसको पूरे यकीन कामिल के साथ पढ़ना है। आप लोगों ने पढ़ना किस तरीके से, ध्यान से मुलाजा कीजिए। आपने तीसरा और आखिरी वजीफा यानी सूरतुल कौसर को किस तरीके से पढ़ना है, मुलाजा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। एक बार हो गई, फिर पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। 2 बार हो गई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। 3 बार हो गया। इस तरह आपने सूरा कौसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़नी है। तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 3 बार पढ़नी है। इंशाअल्लाह 3 बार पढ़ने से सूरतुल कौसर पढ़ते साथ ही आपका ये वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। अब आपने आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे उतना ही दूध पाक पढ़ना है जितना आपने पहले पढ़ा था। 1 बार पढ़ा था तो आखिर में भी 1 ही बार पढ़ेंगे। शुरुआत में 11 बार पढ़ा था तो 11 बार ही पढ़ेंगे। अल्लाह वालों, ये छोटे से अमाल होते हैं लेकिन इनका जो अजर है, इनका जो स्वाब है, अल्लाह पाक ने जो इन पे बशारतें हम लोगों को दी हैं, जो नवीद हमें सुना दी गई है, वो बहुत ज्यादा है। अल्लाह वालों, कम पढ़ें, सुथरा पढ़ें, अच्छा पढ़ें। जितना अच्छा पढ़ेंगे अल्लाह पाक आपकी शक्लें नहीं देखता, अल्लाह पाक आपके अमाल नहीं देखता, आपके कलूब देखे जाते हैं, आपकी नीयत देखी जाती है। आज जो बंदा जितनी खालिस नीयत के साथ इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके लिए उतनी ही बड़ी आसानियां फरमाएंगे। अल्लाह वालों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आपको अच्छा लगा होगा। आपने ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से लाजमी पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह वजीफा पढ़ के देखें, आपकी हर हाजत अल्लाह पाक की जात फौरन पूरी फरमा देगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।